दोस्तों, इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हमारे देश की वो संस्था है जिसमें भारत के सबसे तेज बुद्धि वाले लोग काम करते हैं। वो इसरो ही है जिसने लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड टाइम और लिमिटेड मनी के बाद भी भारत को दुनिया के टॉप 5 स्पेस एजेंसी वाले देशों में स्थान दिलाया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसरो के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि इसरो महान क्यों है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसरो की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा 15 अगस्त 1969 के दिन की गई थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक यानी कि फादर ऑफ द स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। दुनिया में बहुत से देश हैं जिनके पास अपनी स्पेस एजेंसी है, लेकिन दुनिया के सारे देशों में से 6 देश ही ऐसे हैं जो अपनी भूमि पर सैटेलाइट बनाने और उसे लॉन्च करने की क्षमता रखते हैं। ये देश हैं भारत, अमेरिका, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना। बाकी के देश अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाने के लिए इन 6 देशों की हेल्प लेते हैं। क्योंकि इन देशों में हमारा भारत भी है, इसलिए इसरो अपने देश के साथ साथ विदेशी सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करती है। अंतरिक्ष, जो कि इसरो की कमर्शियल डिवीजन है, ये इसरो की सर्विसेज को दूसरे देशों तक पहुंचाती है। इसरो की इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने से आता है। इसरो की सारी कमर्शियल डील्स अंतरिक्ष ही हैंडल करती है। इसरो पूरी दुनिया में सबसे कम पैसों में सैटेलाइट लॉन्च करती है। यही कारण है कि अधिकतर देश अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाने के लिए इसरो को पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पेसएक्स एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जितने पैसे लेती है, इसरो उसका केवल 1/3 ही लेती है। यानी कि स्पेसएक्स यदि किसी सैटेलाइट को 90 करोड़ में लॉन्च करती है तो इसरो उसी सैटेलाइट को 30 करोड़ में लॉन्च कर सकती है। इसरो ने आज तक विदेशी कंट्रीज के 300 से ज्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। मंगलयान को कौन भूल सकता है। इसरो के मंगलयान के कारण भारत दुनिया का पहला देश बना जो अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स तक पहुंच गया, वो भी केवल 450 करोड़ के बजट में। जितने पैसों में हॉलीवुड में मूवी बनती है, उसके आधे पैसों में इसरो मार्स तक पहुंच गया। भारत में ऑटो रिक्शा की राइड 10 से 12 रुपए पर किलोमीटर पड़ती है, वहीं इसरो मार्स तक 7 रुपए पर किलोमीटर में पहुंच गया। इसरो के कारण भारत के पास अपना नेविगेशन सिस्टम है। ये बेसिकली जीपीएस की तरह है, जिसका नाम है नाविक, यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। नाविक भारत और उसके आसपास के 1500 किलोमीटर एरिया को कवर करता है। अमेरिका, जापान, रशिया और चाइना के बाद भारत वो 5वां देश है जिसके पास इस तरह का अपना नेविगेशन सिस्टम है। फरवरी 2017 में इसरो ने 104 सैटेलाइट्स को एक बार में लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। इन 104 सैटेलाइट्स में से 96 सैटेलाइट अमेरिका के थे। इसरो की इन सभी उपलब्धियों का श्रेय जाता है हमारे वैज्ञानिकों को। हमारे वैज्ञानिक जानते हैं कि हमारे पास उतने रिसोर्सेस नहीं है जितने नासा के पास हैं, इसलिए हमारे साइंटिस्ट अधिकतर चीजें अपने आप ही डेवलप करते हैं। दुनिया की बाकी स्पेस एजेंसीज जितना पैसा खर्च करती हैं, उनके कंपैरिजन में इसरो बहुत ही कम पैसे खर्च करती है। फिर भी इसरो के नाम इतनी सारी उपलब्धियां हैं। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे वैज्ञानिक इसरो को एक संस्था नहीं बल्कि अपना परिवार मानते हैं। अगर हम किसी और वैज्ञानिक संस्था से कंपेयर करें तो इसरो में सबसे ज्यादा बैचलर्स हैं। इसरो में सबसे ज्यादा सिंगल साइंटिस्ट हैं। दे आर कमिटेड ओनली टू द इसरो। सतीश धवन सर जब इसरो के चेयरमैन बने तो वो हर महीने केवल 1 रुपए सैलरी लेते थे ताकि इसरो के बजट पर कम से कम लोड पड़े। हमने इसरो को जितना दिया है उसने हमें कई गुना अधिक वापस लौटाया है। हमसे 8 साल पहले बनी पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी आज टेक्नोलॉजी और क्षमता में हमारे आसपास भी नहीं है, और इसरो दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसीज में से एक है। इसलिए हर भारतीय को गर्व होना चाहिए हमारे वैज्ञानिकों और इसरो पर। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इसरो के बारे में क्या सोचते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। भारत माता की जय।